धर्म में एक अत्यंत सुरभित सुगंधित पुष्प है कृतज्ञता की भावना, जो कि बालक में अपने माता पिता के प्रति स्पष्ट परिलक्षित होती है। हिंदू धर्म का व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा तो करता ही है, उनके देहावसान के बाद भी उनके कल्याण की भावना करता है एवं उनके अधूरे शुभ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। श्राद्ध विधि इसी भावना पर आधारित है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ कर्म अनुसार स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। पाप पूर्ण क्षीण होने पर वह पुनः मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी में आता है। स्वर्ग में जाना यह पितृयान मार्ग है एवं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना यह देवयान मार्ग है। पितृयान मार्ग से जाने वाले जीव पितृलोक से होकर चंद्रलोक में जाते हैं। चंद्रलोक में अमृतान्न का सेवन करके निर्वाह करते हैं। ये अमृतान्न कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाओं के साथ क्षीण होता रहता है, अतः कृष्ण पक्ष में वंशजों को उनके लिए आहार पहुंचाना चाहिए। इसीलिए श्राद्ध एवं पिंडदान की व्यवस्था की गई है। शास्त्रों में आता है कि अमावस्या के दिन तो पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। देवलोक एवं पितृलोक के वासियों का आयुष्य मानवीय आयुष्य से हजारों वर्ष ज्यादा होता है। इससे पितर एवं पितृलोक को मानकर उनका लाभ उठाना चाहिए तथा श्राद्ध कर्म करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी भी श्राद्ध करते थे। पैठण के महान आत्मज्ञानी संत हो गए श्री एकनाथ जी महाराज। पैठण के निंदक ब्राह्मणों ने एकनाथ जी को जाति से बाहर कर दिया था एवं उनके श्राद्ध भोज का बहिष्कार किया था। उन योग संपन्न एकनाथ जी ने ब्राह्मणों के एवं अपने पितृलोकवासी पितरों को बुलाकर भोजन कराया। यह देखकर पैठण के ब्राह्मण चकित रह गए एवं उनके अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। जिन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमें भक्ति, ज्ञान एवं धर्म के संस्कारों का सिंचन किया, उनका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके उन्हें तर्पण श्राद्ध से प्रसन्न करने के दिन ही है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष अश्विन के गुजरात महाराष्ट्र अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष में की गई श्राद्ध विधि गया क्षेत्र में की गई श्राद्ध विधि के बराबर मानी जाती है। इस विधि में मृतात्मा की पूजा एवं उनकी इच्छा तृप्ति का सिद्धांत समाहित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर देव ऋण, पितृ एवं ऋषि ऋण रहता है। श्राद्ध क्रिया द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। देवताओं को यज्ञ भाग देने पर देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है। ऋषि मुनि संतों के विचारों को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से, उनका प्रचार प्रसार करने से एवं उन्हें लक्ष्य मानकर आदर सहित आचरण करने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। पुराणों में वर्णन है कि सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, तब इस दिन हमारे पितर यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से मृत्यु लोक में अपने वंशजों के निवास स्थान में रहते हैं। अतः इस दिन यानी कि श्राद्ध पक्ष में उनके लिए विभिन्न श्राद्ध कर्म से वे तृप्त होते हैं। कर्ण ने धन का दान तो किया था किंतु अन्नदान की उपेक्षा की थी, अतः उसे धन तो बहुत मिला किंतु क्षुधा तृप्ति की कोई सामग्री उसे न दी गई। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की तो यमराज ने उसे 15 दिन के लिए पृथ्वी पर जाने की सहमति दे दी। पृथ्वी पर आकर पहले उसने अन्नदान किया। अन्नदान की जो उपेक्षा की थी उसका बदला चुकाने के लिए 15 दिन तक साधु संतों, गरीबों, ब्राह्मणों को अन्न जल से तृप्त किया एवं श्राद्ध विधि भी की। ये आश्विन गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष ही था। जब वह ऊर्ध्वलोक में लौटा तब उसे सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां ससम्मान दी गई। धर्मराज यमराज जी ने वरदान दिया कि इस समय जो मृतात्माओं के निमित्त अन्न, जल आदि अर्पित करेगा, उनकी अंजलि मृतात्मा जहाँ भी होगी वहाँ तक अवश्य पहुँचेगी। जो निसंतान ही चल बसे हों, उन मृतात्माओं के लिए भी यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध तर्पण करेगा अथवा जलांजलि देगा तो वह भी उन तक पहुँचेगी। जिनकी मरण तिथि ज्ञात न हो उनके लिए भी इस अवधि के दौरान दी गई अंजलि पहुँचती है।
जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन विशेष उत्साहपूर्वक सत्संग, कीर्तन, जप, ध्यान आदि करके अंतःकरण पवित्र रखना चाहिए। जिनका श्राद्ध किया जाए उन माता पिता, पति पत्नी, संबंधी आदि का स्मरण करके उन्हें याद दिलाएं कि आप देह नहीं हो, आपकी देह तो समाप्त हो चुकी है, किंतु आप विद्यमान हो। आप अगर आत्मा हो, शाश्वत हो, चैतन्य हो, अपने शाश्वत स्वरूप को निहार कर हे पितरात्माओं आप भी परमात्मय हो जाओ। हे पितरात्माओं, हे पुण्यात्माओं, अपने परमात्मा स्वभाव का स्मरण करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हे पितरात्माओं, आपको हमारे प्रणाम है। हम भी नश्वर देह के मोह से सावधान होकर अपने शाश्वत परमात्मा स्वभाव में जल्दी जागें। परमात्मा एवं परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के आशीर्वाद आप पर, हम पर बरसते रहें। ओम ओम ओम। सूक्ष्म जगत के लोगों को हमारी श्रद्धा और श्रद्धा से दी गई वस्तु से तृप्ति का एहसास होता है। बदले में वे भी हमें मदद करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं, आनंद और शांति देते हैं। हमारे घर में किसी संतान का जन्म होने वाला हो तो वे अच्छी आत्माओं को भेजने में सहयोग करते हैं। श्राद्ध की बड़ी महिमा है। पूर्वजों से ऋण होने के लिए, उनके शुभ आशीर्वाद से उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसलिए पूर्वजों की सद्गति के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए।